जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी के साथ मैं शेयर करूंगा अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की यात्रा। हमने इस ट्रेन को बोर्ड किया था पुरुलिया जंक्शन से और ट्रैवल किया था नई दिल्ली तक। तो इस बीच जो कुछ भी हुआ ट्रेन में वो सारा कुछ आपको देखने मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय जगन्नाथ दोस्तों, क्या हाल है। फ़िलहाल आप सभी का स्वागत है एक और नए ट्रेन जर्नी वीडियो में। फ़िलहाल मैं हूं अपने होम टाउन पुरुलिया जंक्शन और आज बोर्ड करने वाले पूरी और नई दिल्ली के बीच चलने वाली मोस्ट डिमांडिंग और बहुत ही प्रसिद्ध ट्रेन जिसका नाम है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर है 12801। तो इसका हम जर्नी बेसिकली पुरुलिया से नई दिल्ली करेंगे। अगर आपका मन रहा या फिर आपका डिमांड रहा कि एंड टू एंड एक जर्नी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबी ट्रेन है, नंबर ऑफ हॉल्ट ज़्यादा है। पहले बहुत ही मतलब इस रूट की चलने वाली बहुत ही प्रीमियम और वीआईपी ट्रेन हुआ करती थी, तब इसका हॉल्ट भी बहुत कम था। खैर समय के साथ साथ हॉल्ट भी इसका बढ़ते गया और अभी तो बहुत ज़्यादा हॉल्ट है। अगर आपको चाहिए इसका फुल जर्नी तो इस वीडियो में आप कमेंट में बोल देना, मैं ज़रूर कोई ना कोई बार कोशिश करके या पूरी से या नई दिल्ली से पूरा एंड टू एंड करूँगा। तो आज तो फिलहाल हम लोग पुरुलिया से नई दिल्ली इसके ट्रैवल करने वाले हैं। तो खैर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे इरोड के WAP7 लोकोमोटिव के साथ अपनी पटना बिलासपुर वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस अराइव कर रही है पुरुलिया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। ये इस रूट की चलने वाली सबसे प्रीमियम और फास्टेस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाली ट्रेन है। बिहार के पटना को कनेक्ट करती है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के साथ। तो फिलहाल समय देखो 9:14 और हमारी ट्रेन का राइट टाइम तो था 8:30 का, 8:28 का, पर आ रही है लगभग 40-45 मिनट जैसा डिले। अच्छा, आज लीड कर हावड़ा WAP7। वाह क्या बात है। हाँ हाँ, भाई ऐसा ही तो जर्नी में लोकोमोटिव चाहिए भाई, और कुछ नहीं चाहिए हमको जर्नी में, नहीं यही चीज़ होना चाहिए बस। और एक बार सर हॉर्न मार दीजिए, मज़ा आ जाएगा। अब नहीं मारेंगे। चलिए फिलहाल यही हमारा लीड लोकोमोटिव हावड़ा का WAP7 और ये है ट्रेन पूरे नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। आगे जनरल फिर AC। इसका बेसिकली 4 रैक है। कम कोच कॉम्पोजिशन इसका बताएंगे, किसी और में कुछ अलग भी हो सकता है। चलिए बोर्ड करते हैं फिर आपसे बात करेंगे। A2 में हमारा। अच्छा खैर ठीक 2 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन का प्रोसीड सिग्नल मिल चुका है। चलो खैर फाइनली हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है। अभी समय हो रहा वही 9:17-18 जैसा। और खैर अगर बोला जाए पुरुलिया जंक्शन बेसिकली क्यों है, तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ये टाटा से टूवर्ड्स अनाड़ा निकल जा रहा है और हम टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड निकल रहे हैं बोकारो जाने वाली रास्ते को। तो इसीलिए बेसिकली पुरुलिया साउथ ईस्टर्न रेलवे का जंक्शन रेलवे स्टेशन है। उसके बाद शानदार से कर्व आएगा, आपको कर्व दिखाते हैं। तो फिलहाल हमारा तो कुछ बहुत आगे है तो इसीलिए कर्व आपको दिख नहीं रहा, पर ये बहुत ही शानदार सा कर्व है। अभी आपको पीछे से दिखा रहा हूँ, पूरा ट्रेन दिखेगा यहाँ से आपको। इसमें 2 एक्स्ट्रा थर्ड AC का कोच लगा है, तो इसीलिए AC का कोच आपको ज़्यादा दिख रहा है, पर ऐसा ही कुछ है। फ़िलहाल समय देख लो लगभग 9:35 जैसा, और ट्रेन में आप समझ लो कि IRCTC रेट अनुसार तो रेट नहीं लिया जा रहा है, पर ठीक है अगर आप पता है आपको तो रेट अनुसार आपको दे देंगे। तो फ़िलहाल ये कटलेट लिए हैं, पड़ा है 40 का, और भी बहुत कुछ बिक रहा है, जैसे नूडल्स हो गया, पैक नूडल्स, चाय वगैरह, इंस्टेंट प्री मिक्स्ड, ये सब कुछ है। तो आपको टेस्ट करके बताते इसका टेस्ट कैसा है असल में। ऐसे ये 40 का ही पड़ा मुझे। अच्छा कुछ बटर वगैरह तो नहीं लगा है, पर ठीक है, केचप है और ये वाइट ब्रेड।
अच्छा लग रहा है हमको, टेस्ट बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा स्टफिंग है, अच्छा है। तो फ़िलहाल अपने तय समय से 48 मिनट जैसा डिले हमें बोकारो स्टील सिटी। अगर बात किया जाए अपने ट्रेन का, तो ट्रेन में ब्रेकफास्ट में आपको उपमा, पोहा, वेज कटलेट, ऑमलेट और उसके साथ ब्रेड भी रहेगा, और आपको आलू गोंडा मिलेगा, और सूप और चाय, इंस्टेंट प्रीमिक्स टी और नॉर्मल टी भी मिलेगा। तो ये रहता है इसका ब्रेकफास्ट का कुछ। और टेस्ट हम अगर बोलेंगे तो अच्छा था। जो हमें सर्व किया गया वेज कटलेट के ऊपर हम बोल रहे हैं। और अपनी ट्रेन का भी इसके बाद तो हॉल्ट आएगा चंद्रपुरा गोमो, और हम आपसे मिलेंगे सीधा गोमो में। हाँ, ट्रेन का हॉल्ट है चंद्रपुरा जंक्शन में 2 मिनट का। और बात किया जाए बोकारो स्टील सिटी स्टेशन का पूरा नाम है, तो ये अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए और स्टील प्लांट के लिए बहुत ही फेमस है। हो गया, उतरो ना। तो हम डिपार्ट कर रहे हैं बोकारो से। बेसिकली 5 मिनट का हॉल्ट रहता है ट्रेन का, और 5 मिनट रुकी नहीं क्योंकि ट्रेन लेट आई थी, तो लेट आने पे 5 मिनट जैसा नहीं होता। यही कुछ है। हम लोग को फ़िलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिया गया था, और हम डिपार्ट कर रहे हैं बोकारो स्टील सिटी से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो जंक्शन। तो बेसिकली 45 मिनट्स डिले हमें गोमो जंक्शन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो, और यहाँ पे गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट रहता है। अगर बात किया जाए गाड़ी पूरी टू नई दिल्ली ऐप में आपको दिखेगा पूरा 130। टेक्निकल चीज़ हम थोड़ा समझा रहे हैं। 130 मतलब गाड़ी कोई भी स्टेशन या अगर जहाँ पे उसका हॉल्ट नहीं है तो 130 पे स्किप करेगी। बेसिकली जो चांडिल से आपका गोमो तक जो रूट आता है पुरुलिया बोकारो होके, ये बेसिकली 130 अभी तक कैपेबल नहीं है, तो यहाँ पे गाड़ी 110 पे भागती है। तो यही कुछ है। और इसके बाद हम लोग 130 वाले रूट में घुस जाएंगे, यानी कि हावड़ा दिल्ली मेन लाइन वाया धनबाद वाला। इसके बाद कोडरमा, गया, डीडीयू कानपुर, प्रयागराज कानपुर, फिर अपना दिल्ली तक का अपना पूरा ट्रेन सफ़र तय करेगी। तो ट्रेन हमारी तो डिपार्ट करी है गोमो जंक्शन से। बेसिकली 5 मिनट का हॉल्ट रहता है, और अगर शेड्यूल टाइम जाने तो 10:50 का अराइवल रहता है और 10:55 का यहाँ से डिपार्चर रहता है। आज तो देख लो भाई, लगभग 45-50 मिनट जैसा डिले चल रही है। आप सभी का स्वागत है कोडरमा में। बेसिकली अभी हम लोग झारखंड में चल रहे हैं, और यहाँ पे लगभग हम लोग 45 मिनट जैसा डिले आए अपने समय से। और बात किया जाए इसके बाद कोडरमा से गया में एक सेक्शन पड़ता है जिसका नाम है गुरपा गुजंडी घाट। बेसिकली गुरपा और गुजंडी के बीच में वो जो घाट सेक्शन है, टनल्स, पहाड़, और फिर काफ़ी अच्छा दृश्य है, वो आपको दिखाएंगे इसके बाद। तो इसके बाद ही से वो सेक्शन स्टार्ट होता है, लगभग आधा घंटा जैसा चलता है।
हम आपको क्या ही घाट सेक्शन दिखाएं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए गया गाड़ी जैसे ही झारखंड मतलब कोडरमा से पार हुआ, पूरा सेकेंड एसी ब्लॉक। गलती इतना था कि हम कोडरमा का अराइवल ले रहे थे और गेट खोल दिए थे, तो आइए तो गलती इतना ही था, पूरा पैक हो गया सेकेंड एसी। हम घाट सेक्शन क्या दिखाएं आपको, एक क्लिप डाल रहे, देखिए कितना भीड़ है गेट के पास। डीटी बोल रहे हैं जनरल कोच जनरल के हैं, ऐसे ही रहना रहेगा। अब अगर हम ट्वीट करें या कुछ करें तो फिर ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए हम छोड़ दे रहे हैं, उसीलिए हम घाट सेक्शन स्किप कर रहे हैं वीडियो के लिए। तो खैर ठीक हमारे सामने ऑरेंज कलर यानी भगवा कलर की वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी है, जो कि बिहार के गया को कनेक्ट करती है पश्चिम बंगाल के हावड़ा के साथ, यानी कि ट्रेन नंबर 22304 गया हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। गाड़ी संख्या 12801 पुरी से चलकर देहरादून ऑन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते वीकली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कुछ समय प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। तो फिलहाल अपने तय समय से 11 मिनट डिले हमें बेसिकली गया जंक्शन, बिहार का बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और कोडरमा के बाद कुछ ऐसा सीन हो गया था कि वो जो H1 का कोच था जहाँ से हम अराइवल ले रहे थे, हम उसका डिब्बा खोल दिए थे गेट। और गेट खोलने के बाद जब हम वहाँ से डिपार्चर के लिए हम डिपार्चर का उठे बात करके आपसे, तो देख रहे हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक जर्नल का था, वो पूरा उसमें चढ़ने लगा। तो अब मेरे हाथ में तो था नहीं जो जाके बंद कर दें, तो गलती मेरे से हुआ, पर ठीक है, हम उसका सज़ा तो हम ही को मिला, घाट सेक्शन नहीं मिला। और बहुत सारे लोगों का भी मतलब एक था कि क्यों गेट खोले, तो ठीक है, और आइंदा ऐसा गलती नहीं होगा। और फिलहाल बस हमारा यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट रहता है और हम बेसिकली गया जंक्शन में, क्योंकि अभी गया बेसिकली रीडेवलपमेंट में है अमृत भारत स्कीम के तहत, तो खाने पीने का थोड़ा सुविधा आपको कम मिलेगा, पर धीरे धीरे समय के अनुसार बहुत ही डेवलप करेगा। और खैर यहाँ पे अगर जैसे बिहार ये रूट में इंटर करेंगे ना, लखनऊ बोल दो या DDU बोल दो बिहार, तो आपको फल फ्रूट जो भी मिलेगा उसमें हम आपको बोल सकते हैं 70 की 80% वो अच्छा ही रहेगा। आपको ख़राब फल फ्रूट जल्दी कोई भी स्टेशन पे अवेलेबल नहीं मिलेगा। अगर स्टेशन से तो पपीता ले लिए थे और देख लो समय 1:59 और हम डिपार्ट कर रहे गया जंक्शन से। और आगे जनरल के लिए भीड़ काफ़ी है, पता है, काफ़ी रश है, देख रहे हो। प्रशासन को जाना पड़ा कंट्रोल करने के लिए, काफ़ी भीड़ है। अगर आप इस रूट में ट्रैवल करोगे तो आपको अभी तो गया है, इसके बाद DDU फल फ्रूट्स के बहुत दुकान मिलेंगे आपको। सबसे बड़ा बात है ना, फ्रेश मिलेगा आपको सब चीज़, और मीठा है। ये कुछ पड़ा 20 का, और ये हमने लिया गया से। तो खैर फिलहाल देखते ही देखते आज के भी दिन का सूर्यास्त हो गया और हम लोग धीरे धीरे प्रवेश कर रहे दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर।
सातरागाछी WAP4। अच्छा, बनारस रांची एक्सप्रेस। कुछ ऐसा ही दिखता है हमारा इंडियन रेलवेज का वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन। और ये बेसिकली मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें आपको पता चलेगा क्या ट्रेन का कोच कहाँ कैसे आ रहा है। और अभी प्रोबेबली इसमें आ रहा है वाराणसी रांची वंदे भारत एक्सप्रेस। और यही कुछ है अपना DDU, बेसिकली मेरा बर्थ प्लेस है। DDU वाराणसी लमसम एक ही पकड़ लीजिए। और काशी में मेरा बर्थ प्लेस है और इस जगह के बारे में बहुत बार इसको कवर किया हूँ। क्यों जंक्शन है और इंडिया का मतलब एशिया का लार्जेस्ट गुड्स मार्शलिंग यार्ड है। और ट्रेन तो खैर अब लगभग समझ लो यहाँ पे लगभग 1 मिनट जैसा बिफोर आई है। जैसे अभी देखो टाइम हो रहा है 4:45 और यहाँ 4:45 का राइट टाइम था और लगभग 10 मिनट का हॉल्ट रहता है। और यहाँ से हमारा डिपार्चर का समय 4:55 का। खैर आपको DDU जंक्शन में ऐसा वाटर वेंडिंग मशीन हर प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगा। और मैं भी खैर फ़िलहाल भर लिया अपना बॉटल। और यही कुछ अपना ट्रेन खड़ा है और राइट टाइम है, मतलब यहाँ का शेड्यूल डिपार्चर टाइम है 4:55। और वो देखो आर्मी स्पेशल ट्रेन। जय हो आर्मी महाराज की। पूरा लाइन से फल फ्रूट का काउंटर जनरल के सामने। पर एक चीज़ है, इसका जनरल कोच 12 महीना पैक रहता है। 12 महीना आप कोई भी सीज़न ट्रैवल करो आपको पूरा पैक ही मिलेगा। तो खैर DDU से दोपहर का लंच कह लो या रात का डिनर कह लो, वही मंगाए हैं। कुछ 310 पड़ा है। आपको टेस्ट और रिव्यू अंदर बताएंगे कहाँ से क्या लिए। देख लो डॉट ऑन टाइम 4:55 को हम डिपार्ट कर रहे हैं DDU से। के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। तो बेसिकली डॉट ऑन टाइम 7:20 में हम है प्रयागराज जंक्शन। बेसिकली उत्तर प्रदेश का काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है और साथ में साथ जंक्शन पॉइंट भी है और संगम शहर के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास में तो बहुत सारे किस्से हैं प्रयागराज के, खैर वो सब नहीं। मैं एक बात कर रहा था कि प्रयागराज में जैसे जो सारी ट्रेनें जो प्रयागराज जंक्शन को स्किप करती थी, संपर्क क्रांति, दुरंतो, विक्रमशिला जैसी प्रीमियम ट्रेन, तो फॉर टाइम बिंग पैसेंजर फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए जो महाकुंभ मेला आयोजन हो रहा है जनवरी में, तो उसके कारण बहुत सारी ट्रेनों का हॉल्ट दिया गया, ऑफिशियल हॉल्ट, कुछ 1-1.5-2 महीना जैसा। तो अगर आपको मतलब वो सारी ट्रेन मिल रही हैं तो आप उसमें बुकिंग करा सकते हैं और आपको प्रयागराज तक बुकिंग भी मिलेगा, बोर्डिंग डिबोर्डिंग दोनों ही पॉइंट मिलेगा। मैं अभी एक रील स्क्रॉल कर रहे थे तो हमको पता चला और हम देखे भी हैं IRCTC रेल कनेक्ट में, तो उसमें दिखा रहा है। तो यही कुछ है। और अगर बात किया जाए पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का, तो बेसिकली पुरी से नई दिल्ली के बीच में लगभग कुछ 4-5 पेयर ऑफ ट्रेन चलती हैं, जिसमें से अगर मोस्ट प्रायोरिटी वाला ट्रेन बोला जाए तो नंदनकानन और पुरुषोत्तम पैरेलल ही है। नीलांचल भी है, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, पर नंदनकानन और पुरुषोत्तम दोनों पैरेलल ही है। और
और एक तो इस रूट में और पुरुषोत्तम और कलिंग उत्कल इस रूट की डेली रनिंग वाली प्रोवाइड करने वाली ट्रेन है, जो पुरी से नई दिल्ली के बीच रोज चलती है। यही कुछ है, हमें प्रयागराज बेसिकली डॉट ऑन टाइम है। अब देखते हैं कब तक हमारा डिपार्चर होता है। ऐसे शेड्यूल डिपार्चर 10 मिनट हॉल्ट के बाद 7:30 का है। और अगर बात किया जाए वो रात का जो मतलब वो जो DDU से डिनर या लंच जो भी आप कह लीजिए, उसका अगर हम रेटिंग देना चाहें तो 10 on 10, मतलब एक भी रेटिंग उसका काट नहीं सकते हैं। पनीर इतना सॉफ्ट मतलब, और जो खा के जो टेस्ट है ना, और हम ऑर्डर दिए थे शाही पनीर और था कुलचा, पनीर कुलचा, और एक था और 2 लच्छा पराठा। तो अभी 2 लच्छा पराठा रख दिए क्योंकि कुलचा ही हेवी हो गया था। पर 10 on 10 हम आपको मेंशन कर देंगे, मतलब सीट के बगल में लेडीज़ थी 2-3, तो हम उसीलिए और कैमरा मतलब ऑन करके नहीं बताएं, पर 10 on 10 रेटिंग है। अगर हम हुआ तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे DDU से हम कहाँ मंगाए थे, आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। 10 on 10 रेटिंग है। कुछ दिख रहा है आपको कोच में, सिड लव अंजलि, अगर हम सही हैं तो। वाह, नौजवान सही काम कर रहे हैं, काफ़ी सही काम कर रहे हैं नौजवान। फिलहाल समय देख लो, डॉट 7:30, और हमारी ट्रेन को अपना प्रोसीड सिग्नल मिल चुका है, बेसिकली ऑरेंज, और हम रेडी हैं प्रयागराज जंक्शन के डिपार्चर के साथ। तो हम लोग प्रयागराज जंक्शन से डिपार्ट कर रहे हैं। बेसिकली भीड़ अच्छा खासा है, और आने वाले समय में भीड़ और बढ़ेगा क्योंकि महाकुंभ का आयोजन है। और हमारी ट्रेन आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। नई दिल्ली नारेंद्र नगर टर्मिनल पटना तेजस राजधानी। तो फिलहाल अपने तय समय से 2 मिनट बिफोर हमें कानपुर सेंट्रल। और अगर बात किया जाए अपनी ट्रेन का, तो इसके बाद ही 130 का नॉन स्टॉप रैम्पेज शुरू होगा, मतलब 415 किलोमीटर, मतलब यहाँ से गाजियाबाद 415 किलोमीटर है, और हम लोग नॉन स्टॉप भागेंगे। और इस बीच हमारा कोई हॉल्ट नहीं, चाहे टुंडला, अलीगढ़, इटावा, शिकोहाबाद जंक्शन, कोई भी हमारा हॉल्ट नहीं है। अगर बात किया जाए हमारी ट्रेन का साफ़ सफाई का, तो हम बोलेंगे अच्छा था। जिस हिसाब से OBHS एक्टिव था, साफ़ सफाई किया, सब सही था। और एक बात है पेंट्री का खाना, तो ऐसा हम पेंट्री का खाना तो खाए नहीं है जो हम रिव्यू दे दें, पर हमको इतना मतलब 2 चाउमीन और कटलेट से लग रहा है कि पेंट्री खाना का मतलब पेंट्री कार का खाना अच्छा होगा। यही कुछ है। इसके बाद हमारा नॉन स्टॉप चलेगा रन टूवर्ड्स गाजियाबाद। हम तो चाहते हैं ट्रेन लगभग 1-2 घंटा लेट हो, इसलिए चाहते हैं कि वहाँ पे मेरा 8 बजे से रिटायरिंग रूम का मतलब स्लॉट है। लगभग 3:45 बजे उतर के क्या ही किसी का काम होगा ठंडे में, आराम से 5:30-6 बजे उतारे, कोई दिक्कत नहीं है। और यही है फ़िलहाल कानपुर, सब ठंडे में सोए हुए हैं। तो यही है फ़िलहाल इस रूट की सभी आने जाने वाली ट्रेनों का कानपुर सेंट्रल में हॉल्ट रहता है, और इंडियन रेलवे को काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करके देता है, और बहुत ही बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है। तो ठीक 1 नंबर प्लेटफॉर्म में आपको IRCTC का एग्जीक्यूटिव लाउंज मिल जाएगा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। तो अगर बात किया जाए अपनी इस 12801 अप पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का कोच कॉम्पोजिशन का, तो बेसिकली इसमें पहले देखिए इसका 4 रैक है, इसका सब कोच में अलग अलग आपको मिल सकता है कॉम्बिनेशन का, कोई कहीं प्लेस हो। पर जिस रैक में हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस रैक का कोच कॉम्पोजिशन पहले 2 जनरल है, उसके बाद एक फर्स्ट टायर का कोच H1, उसके बाद है A2 A1 यानी कि सेकेंड टीयर, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा 3 टायर के कोचेज़ है यानी कि BE1 और BE2, उसके बाद एक M1 का कोच यानी 3 टायर इकोनॉमी, उसके बाद B5 से B1 तक 3 टायर के कोचेज़ है, फिर है पेंट्री कार, उसके बाद है स्लीपर के कोचेज़, और लास्ट में एक SLR का डब्बा है, मतलब दिव्यांग जन और पार्सल वैन जिसको बोलते हैं। यही कुछ है इसका कोच कॉम्पोजिशन। अगर आप 12801, और ये पूरी से निकली है 30 नवंबर 2024, तो यही इस रैक का कोच कॉम्पोजिशन है, पोजीशन है। तो लगभग 10:07 हो रहा है, गाड़ी में चेन पुलिंग हो गया था,
तो इसीलिए इतना देर रुकी थी। और हम डिपार्ट कर रहे हैं कानपुर सेंट्रल से। बेसिकली प्लेटफॉर्म नंबर 1 का साइड है और सारे मॉडर्न फैसिलिटी से लैस है अपना कानपुर सेंट्रल। चाहे वेटिंग हॉल बोलो, ये देखा अभी मैं जैसे दिखा रहा था, एग्जीक्यूटिव लाउंज, सब कुछ है यहाँ पे। इसके बाद हमारा सीधा नेक्स्ट शॉट आने वाला है गाजियाबाद जंक्शन, जो कि अराउंड 3:20 या 3:40 का सुबह। और आपको कानपुर सेंट्रल में भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 में वाटर वेंडिंग मशीन मिल जाएगा। वहीं से मैं भी अपना पानी 1 लीटर का भरा हूँ और हम डिपार्ट कर रहे हैं कानपुर सेंट्रल से। मोबाइल इधर रखा नहीं हो एंड पे, हाँ हाँ, लेके चला जाते हैं साले। तो खैर हमारी ट्रेन अच्छे खासे स्पीड में स्किप कर रही है इटावा जंक्शन, जो कि यूपी में पड़ता है और हावड़ा दिल्ली मेन लाइन में आता है। ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स ग्वालियर जंक्शन और फर्रुखाबाद जंक्शन के लिए। तो आइए चलिए इटावा का एक हाई स्पीड स्किप देखते हैं। तो फिलहाल समय देख लो, लगभग 10 मिनट जैसा बाकी है और 12 बजने वाला है। तो अभी हम जाते हैं सोने, क्योंकि ट्रेन तो डॉट ऑन टाइम चल रहा है। ऐसे कि एक्चुअल स्किप का टाइम इटावा अगर बोला जाए तो 11:50 का था, पर 45 को स्किप कर दिया है। और ऐसा बात सुन रहे हैं कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को एक्सटेंड करेगा राजस्थान, मतलब जयपुर या बीकानेर, तो मतलब लमसम समझिए राजस्थान तक एक्सटेंड करेगा, ऐसा हम सुन रहे हैं। मतलब ऐसा अभी तक हुआ नहीं है टिल डेट, पर हम ऐसा सुन रहे हैं। तो और ट्रेन तो अभी राइट टाइम चल रही है, अब सीधा चलते सोने और मिलेंगे आपसे सीधा सुबह। हम सोचे एक स्किप आपको स्टेशन का दिखा दें, उसके बाद रात में तो फिर अपना ट्रेन स्किप करेगा। और ट्रेन ताबड़तोड़ भाग रहा है, कानपुर से जब से निकला अभी तक एक बार भी नहीं कहीं रुका। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधा सुबह, वही 3 साढ़े 3 बजे राइट टाइम ही प्रोबेबली छोड़ेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो यही था आज का कुछ पावर। और हम हैं NDLS यानी कि नई दिल्ली, और गाड़ी का जैसे पहुंचने का समय था लगभग 4 बजे का, और हम लोग 10 मिनट बिफोर आए अपने शेड्यूल टाइम से। वैसे रात में गाड़ी बहुत अच्छा चला है, ये नहीं बोलेंगे। और अगर बात किया जाए गाड़ी का, हम सब कुछ तो ऐसे बोल चुके हैं, बस एक ही चीज़ बोलना बाकी था कि अगर पेंट्री कार का लंच या डिनर ट्राई कर लेते तो कंप्लीट हो जाता, तो आप लोगों को पता चल जाता कैसा ट्रेन है। तो खैर ये वाला चीज़ नहीं हो पाया। और अगर आपको ऐसे मतलब मैं जो DDU से ऑर्डर करके मंगाया था, अगर आपको वो खाना है तो आप हम मतलब वहाँ मेंशन कर ही दिए थे कौन सा होटल से मंगाए थे, बहुत अच्छा था। तो वहाँ पे मंगा के आप उससे टेस्ट कर सकते थे या खा सकते हो। तो बस यहीं तक रखते अपना सफ़र। साइनिंग ऑफ फ्रॉम NDLS। और ये वेब 7 भाई तगड़ा हॉन्कर था भाई, मज़ा आ गया इसका हॉन्क सुन के भाई। तो बस यहीं तक रखते वीडियो, टाटा बाय बाय। साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिल्ली का कैपिटल ऑफ इंडिया, टाटा। और ऐसा कुछ है इसका रात का पूरा फाका। हम तो दिल्ली को आज तक इतना फाका कभी नहीं देखे थे। देखो ये तो चलो जनरल क्लास के पैसेंजर्स हैं, ये देखो पूरा फाका। चलो बाय बाय, टाटा।